तो आइए दोस्तों, मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आगे हमारी ऐसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिएगा, अगर काम ना करोगे, अगर काम ना करोगे तो काम ना करोगे, अगर काम ना करोगे तो काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो दोस्तों करामात करोगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, एक होमवर्क क्वेश्चन रखा था, उसका आंसर देखेंगे कि क्या क्या है। आपने निकाला हो, अच्छी बात है, नहीं निकाला तो उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था एक, निम्न में से वो छोटी से छोटी संख्या, निम्न में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 10 से 10 तक और 10 तक सभी 10 और 10 तक सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित होगी। 10 और 10 तक सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित होगी। तो दोस्तों का इनमें से देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में, ओनली ऑप्शन देखना हमको। सबसे छोटा ऑप्शन लेंगे तो देखिएगा 1 2 6, ओके 0 ऑप्शन लिया हमने। ठीक है, अब देखिए भाज्यता देखेंगे। हमने उस दिन आपको बताया था कि भाज्यता हमने आपको क्रम वाइज कराया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कि कौन कौन सी संख्या किस किस से भाज्य कैसे होती हैं। तो देखिएगा हम इसको देखेंगे, वही पूछना है भाज्य 1 से। तो हम देखो 1 से भाज्य होगी कोई सी, ठीक है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 से देखते हैं। ठीक है, अब 2 से भाज्य कब होगी, जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 0 2 4 6 8, ओके कोई सा होगा, तो 2 से भाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 से। तो हमने 3 से देखा था, 3 से भाज्य होती हैं सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो। तो देखिए सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो 0 6 6 6 और 2 8 और 1 9, 3 से भाज्य है तो 3 से ही भाज्य होगी। अब देखिएगा 4 से, 4 की भाज्यता क्या थी दोस्तों, 4 की भाज्यता ये थी कि 2 अंक इकाई और दहाई 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पूर्णतः 60 भी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, 4 से। अब देखिए 5 की भाज्यता क्या थी, अब देखेंगे 4 से भाज्य हुआ, अब 5 की भाज्यता देखेंगे, 5 की भाज्यता क्या थी। तो दोस्तों 5 की भाज्यता थी 0 और 5, तो 0 है, ये 5 से ही भाज्य हो जाएगा। और देखिए 6 की भाज्यता क्या थी दोस्तों, 6 की भाज्यता थी 2 या 3 से भाज्य हो। ठीक है, 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। ठीक है, तो 2 या 3 दोनों से भाज्य, तो 6 से ही भाज्य होगा। अब देखिए 7 की भाज्यता क्या थी दोस्तों, 7 की भाज्यता ये थी, 7 की भाज्यता ये थी कि 0 इकाई अंक का दूना, इकाई अंक का 2 गुना बची संख्या में से घटाइए। तो देखा 126 बची, इकाई का 0 0 घटा दो तो 126 हुआ। अब 126 देखिए 7 से डिवाइड हैगा नहीं, 7, तो देखिएगा 126, अब 126 7 से, तो 7 एकन 7, ठीक है, बचा 5, 7 8 56। ठीक है, ओके, ये भी डिवाइड है 7 से, 7 से ही भाज्य है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखते हैं, ये 7 से भाज्य होगा, उसके बाद देखते हैं 8, अब 8 का आया। ठीक है, 8 नंबर से भाज्य देखेंगे। तो देखिए 8 से हमने क्या बोला था कि पीछे की तीनों संख्या पूर्ण रूप से भाज्य हो। ठीक है, पीछे की तीनों, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा वाले अंक, ठीक, 8 से भाज्य होंगे। तो देखिएगा 260, ओके, 8 से भाग देंगे तो 8 थी 24, ओके, कितना बचा, 2 बचा, और 8 दूनी 16, ओके, 20 हुआ, 20 बचा। ठीक है, 2 बचा, 0, 8 दूनी 16। अब पॉइंट लगाएंगे तो पूरा भाज्य नहीं है, तो यह संख्या हमारी 8 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या नहीं होगी। देखिएगा इसकी डायरेक्ट, हमें पता है इसकी डायरेक्ट हम रखेंगे। देखिएगा इसकी, देखिए इसको देख लिया, अब इसको देख लेंगे, इसको देखेंगे। अब देखिए ये तो भाज्य नहीं है, अब इससे बड़ी इससे बड़ी ये है, तो देखिएगा 25 और 2, ठीक है, 25 2, देखिएगा 2 0 से 1 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी, 3 से 3 9 5 4 9, 3 से भाज्य होगी, 4 से 5 4 से भाज्य होगी, और 5 देखिएगा 5 0 5 से भाज्य होगी, 6 2 3 से भाज्य 6 हो जाएगी, 7 देखिए 7 252, ठीक है, 252, ठीक है, 252 है, ठीक, 252, तो देखिए 252 7 21,
7 की 7 6 42, ठीक है, ये भी 7 से भी गई, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं 8 से, ठीक है, 8 का देखेंगे, 8 का 3 अंक थे, लास्ट के 3 अंक थे, ठीक है, तो क्या हुआ 520, ठीक है। अब 8 सिंह 48, 2 हुआ और 8 5 40, हो गए, 8 से भी गई, ठीक है। 8 से भाज्य, अब 9 से देखेंगे, 9 से भाज्य कहाँ है, 9 से भाज्य कैसे निकालते हैं, 9 से भाज्य ऐसे निकालते हैं, देखो दोस्तों, ये संख्याओं का योग 9/9, ठीक है, ये भी भाज्य होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, अब 10 से 0 है तो 10 से भाज्य होगी, ठीक, ये अर्थात यानी हमारा क्वेश्चन आंसर ये, राइट आंसर ये, ठीक। दोस्तों इसी सीरीज में आपके लिए हम लेकर आए हैं आज लासा और मासा से बनने वाले क्वेश्चन, लासा और मासा से बनने वाले क्वेश्चन। दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज रखी है आपके लिए, उसमें हमने आरआरबी, एसएससी के एमटीएस लेवल से और सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन रखे हैं। ऐसे ही हमने ग्रुप डी में रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम के क्वेश्चंस रखे हैं, तो हम देखिए क्वेश्चन कराएंगे और हमारे उसमें कुछ क्वेश्चन हमने एकदम हाईएस्ट लेवल के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ओके, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300, जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे, विभाजित करे, ओके, पूरा विभाजित करे, चलिए पूरा विभाजित करे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये पूरा विभाजित करे, ठीक है, कोई संख्या देखेंगे हम, ये पूछ रहा है हमको पूरा संख्या विभाजित करे, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, तो यानी ये पूछ रहा है हमको मासा, हमको इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो दोस्तों हमने आपको मासा बताया था, मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, हम मासा निकालते हैं, मासा देखते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या 20 और 320, 200 और 320, ठीक है, हमने आपको बताया था उस दिन मासा निकालना है, तो मासा दोनों संख्या अंतर निकालेंगे, कितना है 120, ठीक है। अब देखिएगा, हमने आपको बोला था उस दिन, हमने आपको क्या बोला था कि ये एचसीएफ होगा, ये संख्याओं का एचसीएफ होगा या एचसीएफ का मल्टीपल होगा, ठीक है, या एचसीएफ का कोई मल्टीपल होगा, ठीक। तो देखिएगा, अभी देखिएगा हम 120, अब देखिए 120 हम कैसे निकाल, मल्टीपल हमको पता कैसे चलेगा मल्टीपल, देखिएगा हम इससे ये पूरी कट जानी चाहिए, ठीक है, इससे पूरी कट जानी चाहिए। तो देखिएगा ये कोई सबसे बड़ी संख्या, तो देखिएगा ये 60 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसमें देखिए 7 से, अभी 7 का मल्टीपल है, 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, अब 3 से करेंगे, ठीक है, तो 40 गुणा 3, ठीक है, 120 हुआ, ठीक। अभी हमारी 120 संख्या है, तो हमें पता है कि 40 से ये कट जाएगा 200 पूरा, और 8 चौक 32 ये कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या है 40, ठीक है, राइट आंसर हमारा 40। अब देखिए इसका, ये तो हमारा एडवांस हो गया, ठीक है, ये हमने एग्जाम के अप्रोच से क्वेश्चन रखा आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक में जाते हैं दोस्तों, इसका बेसिक कहता है, हमें अगर किसी का मासा निकालना हो तो हम उसके लिए करते थे 200 और 320, तो इसका मासा निकालेंगे दोस्तों हम, मासा 2 दिया 100 गया और ये 160, ठीक, ओके, और 2 बार 2 से देंगे तो 50 और ये 80, ठीक है। अब 2 से देंगे तो ये 25 और ये 40, ठीक है। अब देखिए 2 से देंगे तो ये 25, तो यहीं हमें मासा निकालना है, अब देखिएगा बस, अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, ठीक, अब ये 5 से जाएगा दोस्तों, ठीक, 5, ओके। अब देखिए 5 और ये 8, बस हो गया आपका। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ओके, मासा हमारा हो गया,
ठीक, तो ऐसे ही निकाल देते हैं हम, मासा ऐसे निकाल देते हैं, इसका बेसिक ये है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। दोस्तों हम आपके एकदम सटीक क्वेश्चन रखेंगे आपके पास एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा आपके लिए 1/2, 1/2, 3/4 और 5/6, 7/8, 9/10। ओके, का महत्तम सामर्थ्य है, का मासा क्या होगा। ओके, तो देखिए मासा हमने आपको बताया था कि भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा। ठीक है, फॉर्मूला होता है भिन्न का मासा, भिन्न का मासा बराबर होता है अंशों। ठीक है, अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। हमने आपको बताया था उस दिन कल, उस नेक्स्ट इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम। देखिए हमें निकालना हो, हमें अगर हमें अंशों का मासा निकालना, मान लो महत्तम सामर्थ्य निकालते हैं, तो देखो महत्तम सामर्थ्य निकालते हैं जो हमें इसका कौन फैक्टर मिले, तो ये होगा हमारा 1/1, ये होगा 3/1, ये होगा 5/1, ये होगा 7/1, ये होगा 3/3/1। ओके, ठीक है, तो देखिएगा इधर देखिएगा हमें क्या मिला 1 1 1 1 1, तो यहां देखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए लासा निकालेंगे, लासा हम निकालते थे मल्टीपल। ठीक है, लासा सबसे बड़ा, सबसे छोटी वो संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 10 निकाल 10। ठीक है, 10 इसमें हमें मिला 5/2, 5/2, इसमें मिला 2/2/2। ओके, इसमें मिलेगा 3/2। ओके, इसमें मिलेगा 2/2 और ये 2 है। तो देखिए हमें क्या मिला, सबसे पहले मिला, हम 2 लेंगे, 2 हमें मिला। ठीक है, ओके, 2 सब में मिल रहा है। ठीक, 2 लिया हमने। ठीक, इसके बाद देखते हैं 2 मिला, उसके बाद बचा क्या, ये 2 मिला और ये 2। ठीक है, 2 ले लिया। ठीक, अब देखेंगे ये। ठीक है, अब देखेंगे ये 2 ये रहा। ठीक है, ×2। ठीक, अब देखिएगा अगला, देखिएगा अब क्या मिला 3 और 5, तो 3 और 5। ओके, देखिएगा 5 5 15 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, तो 1/120। ठीक है, इसका हमारा मासा, इसका मासा निकलेगा 1/120। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/3, 6/7 का मासा, इसका भी मासा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या मासा क्या होगा, ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है 4/8/105। ओके, बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन है आपका 2/105। ओके, सी ऑप्शन है आपका 1/105। ओके, और डी ऑप्शन है आपका 24/105। ओके, देखिएगा क्वेश्चन, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर वाले का मासा और नीचे अंशों का मासा और हरों का लासा। तो अंशों का मासा निकालेंगे, अंशों का मासा क्या हुआ, ये मिला हमको 2 × 1। ठीक है, ये मिला 2 × 2 और ये मिला 2 × 3। ठीक है, तो हमको क्या मिला 2 मिला। ठीक है, तो 2 ले लेंगे, 2 मिला 2। ओके, अब देखिएगा नीचे क्या है, ये 5 है, ये 3 नहीं, ये 5 है। ओके, देखिएगा, तो देखो हमको क्या मिला। ठीक, 5 15 15 7 105। ओके, ये देखिए आंसर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में हम। दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन 42
63,140 ओके। इसका हमें मासा निकालना है। इसका मासा क्या होगा, इन सभी का मासा क्या होगा? तो देखिए मासा हम निकालते थे, मासा हम डायरेक्ट निकालते थे शॉर्ट फॉर्म में। मासा हम कैसे निकालते थे, देखिएगा मासा निकालते थे हम जो हमें मिल जाए। तो ये देखिए ये 7 × 6, ठीक ओके, 42, ये 7 × 9 ओके, सॉरी 7 × 9 ओके। और देखिए ये देखिएगा ये मिला हमको 7, ये हुआ 7 × 10। देखिए हमें कौन क्या मिला, मासा निकालना, जो कौन मिलता है उसे निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर 7 आएगा ओके, ठीक। या फिर मासा ऐसे निकालते हैं, देखिएगा ये तो हमारी कॉमन सी हो गई, ठीक है, हम इसको कॉमन देखते हैं। अब देखिए यहां से, तो यहां से हमको क्या अंतर मिला, 21 ओके। यहां से देखिए यहां से क्या अंतर मिला, यहां से देखिए यहां से मिला 7, ठीक, 10, 7, यहाँ 13, 13 में से 6 गए तो 13 में से 6 तो 7 ओके। 0, 7 ओके, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या अंतर मिला हमें, अब क्या अंतर मिलेगा, अब मिलेगा हमें क्या अंतर मिलेगा इसका, 6 और 5, ठीक, क्या 6 और 5। तो देखिए हमने आपको बोला था ये होगा हमारा HCF होगा या फिर HCF का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल, तो 8, 56 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 ओके, तो 7, ठीक। अब देखिएगा हम वह निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमारी टोटल संख्या चली जाए, टोटल संख्या चली जाए, ठीक है। तो हम और किसी से नहीं जाएगा दोस्तों, और किसी ने 7 से ही जाएगा, ये तीनों संख्याएं 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 7, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 411, ठीक, 411 और 684, ठीक, और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, ठीक, 3, 4 और 5 शेष बचे। तो इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो इसका शेष बचता है उसे हम निकालते हैं। तो देखिएगा शेष, तो 441 में से क्या शेष बच रहा है, 3, ठीक है। और देखिएगा 400, ठीक, 400, 684 में से शेष क्या बच रहा है, 4, ठीक है। अब देखिएगा 821 में से क्या बच रहा है, 5। तो देखिएगा क्या निकलेगा, ठीक है, संख्या निकालेंगे हम, संख्या निकालेंगे 4, 441, तो यह हुआ हमारा 408 ओके, ठीक। ये होगा हमारा 680, ठीक है। ये होगा हमारा 816 ओके। अब देखिएगा ये संख्या निकाला है हमारी, तो अब देखिए संख्या हमारी ये है, ठीक है, संख्या हमारी ये है, शेष तक बचेगा। अब देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो
इनको विभाजित करिए, ठीक है, इनको विभाजित करिए। तो देखिए बड़ी संख्या कब निकालते हैं, विभाजित कौन करेगी, जो हमका मासा, यानी यही मासा निकालना है, ठीक है। अब यह देखिए दोस्तों बड़ी से बड़ी आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए तो हमें निकालना है। अगर लासा क्वेश्चन है, लासा मासा चैप्टर से क्वेश्चन है और बड़ी आ रही है तो ये समझ लीजिएगा कि हमें मासा निकालना है उसका कंफर्म, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मासा निकालना है हमें, किसी मासा निकालते हैं, मासा क्या करते हैं हम, अंतर निकालते हैं हमेशा, अंतर। तो देखिए अंतर क्या आएगा, ठीक है, अंतर क्या आएगा, अंतर देखिए क्या आएगा इसका। तो देखिएगा 16 में से 6, ठीक, और 11 में से 8 के तो 3, ठीक, और 8 7 में से 1 136, ठीक है। अब इसका अंतर निकालिएगा, ठीक। इनका अंतर क्या है, इनका अंतर हुआ आपका, इनका अंतर हुआ 0 0, 10 में से 8 के तो 2, ठीक, यहाँ 7 7 में 7 और ये 2, ठीक है, 272, ठीक। अब इनका अंतर निकाल लेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे, इनका अंतर क्या निकलेगा, ठीक है, इनका अंतर निकलेगा 136, ओके 136, ठीक, क्या 136, ओके। अब देखिएगा ये हमारा HCF होगा, HCF होगा या HCF का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिएगा हम अगर इसमें डिवाइड करें तो हमारी 136 से संख्या पूरी कट जाएगी तीनों, ठीक है। इससे छोटी, इससे बड़ी संख्या किसी से नहीं कटी, सबसे बड़ी संख्या वही है 136, इससे पूरी कट जाएगी, ठीक है। अगर देखिए ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। अगर इसके बेसिक में जाके निकालते हैं तो देखिए बेसिक कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेसिक निकालते हैं ऐसे। दोस्तों हम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लाए हैं, आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिएगा 408, ओके। अब देखिए अगली 680 और उससे अगली 816, ठीक है। हमने आपको बोला था कल कि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है 2, ठीक, तो 204, ठीक। अब 2 340, ठीक, 340। अब देखिएगा 2 408, ठीक है। अब देखिएगा 2, ठीक, तो ये क्या हुआ 102, ओके। अब ये होगा हमारा कितना 170, ठीक है, 70 होगा, ये 204 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर देंगे तो 2 से देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ये 51 आएगा, और ये आपका आएगा 85, ठीक है, ठीक। अब ये देखेगा ये, तो इसमें हो जाएगा 102, ओके। अब देखिए अगला देंगे 2 से, ठीक, ये 51 निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें मासा, निकालना क्या हमें मासा, तो हम ये नहीं देंगे, 2 से नहीं देंगे, मासा लासा निकालना तो देंगे। अब 51 देंगे 3 से जाएगा, ठीक है, तीन से भी नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक। अब ये जाएगा हमारा 5 से भी नहीं जाएगा, या 2 है तो 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 7 से भी नहीं जा रहा। और इसके बाद देखेंगे 7 से, तो इसके बाद 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 13 से, 13 चौक 52 नहीं जा रहा है, ठीक है, 13 से। अब 13 के बाद देखेंगे 17 से, ठीक है, 17, तो 17 से जाएगा, ठीक है, 17 3 51, 17 5 55, 17 6 102, ओके। तो देखिएगा हमारा फैक्टर्स क्या निकले, हमारा एच शेप क्या निकला, 17 दूनी 34, 34 दूनी 72, 72 दूनी 136, ठीक है। देखिए हमारा एच शेप वही निकला। तो देखिए ये इसका बेसिक है दोस्तों, और आप रिवीजन करें दोस्तों, रिवीजन करिएगा और साथ साथ नोट्स बनाइएगा दोस्तों। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको मैथ बहुत टफ लगेगा। और जब आप रिवीजन करोगे अच्छे से एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे कम से कम 3 से 4 बार, तो आपको क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा आपके लिए, पता नहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे न जाने कितनी सालों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों लगे रहिएगा, साथ साथ हम आपके लिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी सीरीज में दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 729
729 और 729 और 901 ओके को भाग देने पर शेषफल क्रम से भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 और 5 होगा। ओके दोस्तों आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 729 और 900 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 9 और 5 प्राप्त हो। तो देखिए 700 क्रम से, तो देखा 729 में भाग देंगे तो 9 शेषफल प्राप्त होगा और 901 में भाग देंगे तो 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो ये संख्या क्या होगी? ठीक है, संख्या क्या होगी दोस्तों? संख्या होगी 720 और ये देखिए ये होगी हमारी 5, तो ये होगी ये हमारी 896। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इनका मासा निकालेंगे। ठीक है, इनका मासा निकालेंगे तो इनका मासा क्या निकलेगा? देखिएगा 6 7 और 6 7 1। ठीक है, 1 6 7। ठीक, अब देखिएगा इन ये हमारी क्या होगी? ये हमारा HCF होगा, HCF या फिर HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिएगा मल्टीपल होगा। अब देखिएगा 76। ठीक, 176 हमारा किसका मल्टीपल होता है? देखिएगा दोस्तों 16। ठीक, देखिएगा 16 गुणा 11। ठीक, देखिए इसका हमारा 16 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा दोनों। ठीक है, 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 ठीक है, 16 से डिवाइड हो जाएगा। अगर देखिए इसका सही आंसर 16 है। ठीक है, 16। अगर देखिए इसके बेसिक में जाते हैं तो बेसिक क्या है? बेसिक में 720 और देखिए वही है बेसिक। ठीक है, बेसिक ही कर लीजिएगा आप, बेसिक आप कर सकते हैं इसका। देखिए बेसिक 2 वही बेसिक है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं बेसिक को। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक, ये तो क्वेश्चन हो चुका है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 7 तथा निम्न में से कौन सी संख्या उसका लासा है हो सकती है? देखिए दो संख्याओं का मासा 7 है। ठीक, मासा 7 है तो वह संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। दोस्तों देखिएगा वो संख्या हो सकती है। तो देख मासा 7 है तो देखिए हमारा मासा लासा होगा वही संख्या। देखिए ऑप्शन देखिए आपकी, ऑप्शन आपके लिए ए ऑप्शन है आपका 24 और बी ऑप्शन आपका 48। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका 56। देखिएगा डी ऑप्शन है आपका 60। ठीक है, तो देखा दोस्तों 24 7 से नहीं डिवाइड नहीं होगा और 48 7 से डिवाइड नहीं होगा, 60 भी 7 से डिवाइड होगा। हमारा आंसर 56 इसका राइट आंसर 57। ठीक है, 56। ठीक, ओके 56 हमारा डिवाइड होगा 7 6 7 8 56। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मल्टीपल निकलेगा। देखा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपीपीएससी। ठीक है, ओके एंड सीजीएल। तो देखिए दो संख्याओं का योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग। ठीक है, कितना है? दो संख्या का योग 36 तथा उनके मासा व लासा क्रम से, उनके मासा व लासा
क्रमशः मासा लास्ट दोस्तों क्रमशः 3 व 15 105 है। ठीक 105। तो देखिएगा दो संख्या है तो उन संख्याओं का तो उनके व्युत्क्रम है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों देखिए हम एग्जाम के अप्रोच से क्या करेंगे, इसमें हम संख्या मान लेंगे x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 36। तो देखिएगा हम x इक्वल टू 36। अब देखिएगा x और y देखिएगा दोनों, ठीक है, लासा मासा हमने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर लासा और मासा, ठीक है। तो देखिए लासा मासा तो भाई वही है, देखिए x इंटू वाई, ठीक है, बराबर लासा मासा तो 3 इंटू 105 तो हुआ x y बराबर हुआ हमारा x बराबर हुआ 513, ओके 315। तो देखिए इसका अब हम निकालेंगे इसका व्युत्क्रम। तो देखिए व्युत्क्रम निकलेगा 1/x प्लस 1/y फाइंड करना है। तो देखिएगा लासा लेंगे x y, ठीक है, ओके। अब y और प्लस x, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई अपॉन में x y। तो हमें पता है कि x प्लस y की वैल्यू क्या है 36 और देखिएगा और x y की वैल्यू क्या है 315, ओके। देखिएगा ये जाएगा 9 से 4 बार, ठीक, ये जाएगा 9 से 4 बार और ये जाएगा 9 3 27 और बचा 4 9 5 35, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा 4/35 सही, ठीक है। देखिए इसी सिरे में हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन रखेंगे होमवर्क आपके लिए। दोस्तों होमवर्क रखते हैं आपके लिए, तीन घंटियां क्रम से देखिएगा होमवर्क 3 घंटियां क्रम से 18 24 और 30 18 24 और 30, ठीक, मिनट के अंतराल पर बजती हैं, के मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ओके, अंतराल पर बजती हैं। पूर्वाह्न 10 बजे एक साथ, पूर्वाह्न 10 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेगी, तीनों पुनः एक साथ कब बजेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया आपका CGL SSC CGL और UPSC CSET 2015, ओके। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके ऑप्शन है आपके लिए ए ऑप्शन है 1 PM, ओके। दूसरा ऑप्शन आपके लिए बी 4 AM, ओके। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है 4 PM, ओके। चौथा ऑप्शन आपके लिए डी ऑप्शन है दोस्तों 1 AM, ओके। तो इसका हम आशा करेंगे कि आप इसका आंसर देंगे। इन्हीं के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही।
दोस्तों गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों शुरुआत खराब हुई तो क्या हुआ? दोस्तों शुरुआत खराब हुई तो क्या हुआ? हर एक व्यक्ति एक समय पर नौसिखिया होता है। दोस्तों चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।